डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता साकुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज के इस लेक्चर में हम 4 वेक्टर्स के स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अगर ए बी सी हमारे पास कोई 3 वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के बराबर होता है। अगर इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट रो में वेक्टर बी और सी और सेकंड में ए डॉट बी और ए डॉट सी रहेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये फिर से हमको ए डॉट सी इंटू बी और ए डॉट बी इंटू सी के बराबर होगा। अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अगर हमारे पास 4 वेक्टर ए बी सी और डी हैं तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी ये इन चारों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा। ए क्रॉस बी ये हमको वेक्टर क्वांटिटी देगा और सी क्रॉस डी ये भी वेक्टर क्वांटिटी देगा। फिर हम एक वेक्टर ए क्रॉस बी को सी क्रॉस डी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो हमको स्केलर क्वांटिटी देगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी ये इक्वल होगा एम। हमने एज्यूम कर लिया है कि एम जो है वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर है और ये हो जाएगा सी क्रॉस डी। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम क्रॉस सी डॉट डी। एम की वैल्यू को पुट कर दिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी। अब यहाँ पे हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से इसको हमने इस तरीके से लिखा, ए डॉट सी इंटू बी और बी डॉट सी इंटू ए और डॉट डी हो गया। और सिंप्लीफाई किए, ब्रैकेट ओपन किए तो ए डॉट सी ये हो जाएगा बी डॉट डी और बी डॉट सी और ये हो जाएगा ए डॉट डी। तो इसको हम अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास ए डॉट सी और ए डॉट डी और सेकेंड में बी डॉट सी और यहाँ पे मिलेगा हमको बी डॉट डी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी और बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इसकी वैल्यू, तो फर्स्ट रो में ए और ए वेक्टर, सेकेंड इसमें बी और बी। अब कॉलम में फर्स्ट कॉलम में सी सी वेक्टर और सेकेंड कॉलम में डी डी वेक्टर हमको मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 वेक्टर है तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा। तो ए बी सी डी अगर 4 वेक्टर है तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। फिर से अगेन ए क्रॉस बी हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और सी क्रॉस डी फिर से वेक्टर मिलेगा। वेक्टर इंटू वेक्टर का फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वेक्टर क्वांटिटी हमको मिलेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी को हमने एज्यूम कर लिया कि ये किसके बराबर है, वेक्टर एम के बराबर है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस एम की डेफिनेशन से ये हो जाएगा ए डॉट एम इंटू बी और बी डॉट एम इंटू ए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दिया, ए डॉट एम क्रॉस डी सॉरी ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए। यहाँ पे ये ए डॉट सी क्रॉस डी ये इक्वल हो जाएगा किसके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी डी के इंटू बी हो गया माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी ये इक्वल हो जाएगा बी सी डी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इंटू ए। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 4 वेक्टर ए बी सी डी है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको इस तरीके से मिलेगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। तो अगर हमारे पास ए बी सी कोई 3 वेक्टर है और हमको प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल होगा 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये हमको डेफिनेशन से पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर। तो ए प्लस बी डॉट ये हो जाएगा बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी
और फिर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, फिर सी से का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। अब हम जानते हैं कि अगर सेम अगर वेक्टर रहे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सी क्रॉस सी जीरो हो गया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस जीरो और सी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, लेकिन माइनस साइन आप यूज़ करेंगे क्योंकि बी क्रॉस ए जो रहेगा माइनस ए क्रॉस बी के बराबर रहेगा। अब हम ए से इस वेक्टर को ओपन करेंगे, तो ए डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी और ए डॉट सी क्रॉस ए। फिर बी से लिए तो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस बी और बी डॉट सी क्रॉस ए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी के। फिर ए डॉट ए क्रॉस बी ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और ए डॉट सी क्रॉस ए ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए। यहाँ पे बी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी, और बी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा बी ए बी, और बी डॉट सी क्रॉस ए बी सी ए। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर वेक्टर अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका जीरो हो जाता है। तो ए और ए यहाँ रिपीट हो रहा है तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो, यहाँ ए और ए रिपीट हो रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू की जीरो, यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। इस तरीके से हमको यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और लास्ट में बी सी ए मिलेगा। बी सी ए को हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, तो ये हो गया ए बी सी, तो ए बी सी और ए बी सी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी। तो हमने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट अब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी आर 3 कोप्लानर वेक्टर्स। सॉरी ये यहाँ पे होगा ए बी सी हमारे पास 3 कोप्लानर वेक्टर है, तो हमको प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जो है वो हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर। तो फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस ए को। तो यहाँ पे हमने बी क्रॉस सी ए लिया, बी क्रॉस सी को एज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर एम है तो एम क्रॉस सी क्रॉस ए। अब हमने यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से एम क्रॉस ए डॉट इंटू सी हो गया और एम क्रॉस सी एम डॉट सी इंटू ए हो गया। एम की वैल्यू को पुट कर दिए बी क्रॉस सी डॉट ए और सी इंटू सी, और यहाँ पे हो जाएगा एम की वैल्यू बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू वैक्टर ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही हो जाएगा बी सी ए इंटू वैक्टर सी, और यहाँ पे बी सी इंटू वैक्टर ए। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सी रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो हमको यहाँ पे मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए इंटू सी। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ माना था बी क्रॉस सी क्रॉस ए इसकी वैल्यू में पुट कर दिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ए बी सी ए वेक्टर सी होगी। डॉट प्रोडक्ट है बी सी ए, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बाहर होगी ए क्रॉस बी और डॉट सी। अब ये फिर से क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ए बी सी। इसको हमने साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किया बी सी ए को, तो ये हो गया ए बी सी और ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और ए बी सी ये हो गया स्क्वायर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ए इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। थैंक यू for listening carefully.